Hello everyone, I am Vijayashri and welcome to my YouTube channel Vijaya's English page. Friends, today I am going to deliver or share the 50 plus effective sentences that will definitely help you and boost your speaking. And before these sentences, I want to share 3 rules to spoken English. It is practice, another is also the practice, and third, any guesses what is the third things? Definitely it is the practice, because there is no other alternative of practice. Mind it will work. More you practice, more you become confident in your speaking. If you want to speak in a very short time, you should take ideas through a picture, through a books, from any other content, and these sentences definitely help you and definitely boost your speaking and remove your hesitation. So let's start the sentences and don't forget to subscribe my channel. Okay, let's start. चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात थी. चप्पे चप्पे के लिए बहुत अच्छा वर्ड आता है नूक एंड कॉर्नर. एक अच्छा वर्ड और आता है जो मैं सेकंड सेंटेंस में आपको बताऊंगी. द पुलिस फोर्सेस वर डिप्लॉयड एट एवरी नूक एंड कॉर्नर. डिप्लॉयड मीन्स होता है तैनाती, यानी किसी फोर्स की कहीं पर अपॉइंट किया जाता है, तैनाती की जाती है, तो डिप्लॉयड का इस्तेमाल करते हैं. एट एवरी नूक एंड कॉर्नर चप्पे चप्पे के लिए इस्तेमाल हुआ. तो नूक एंड कॉर्नर चप्पे चप्पे के लिए, डिप्लॉयड तैनाती के लिए. द पुलिस फोर्सेज वर डिप्लॉयड एट नूक एंड कॉर्नर. चप्पे चप्पे के लिए एक दूसरा वर्ड है एवरी इंच. तो यहाँ पर पुलिस फोर्सेज की बजाय पुलिस फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. पुलिस फोर्स वर डिप्लॉयड एट एवरी इंच. एट एवरी इंच और नूक एंड कॉर्नर दोनों ही चप्पे चप्पे के लिए इस्तेमाल करते हैं. पुलिस फोर्स वर डिप्लॉयड एट एवरी इंच. यह सरासर झूठ है. इट्स एन आउट एंड आउट लाई. आउट एंड आउट का इस्तेमाल करते हैं सरासर के लिए, यानी पूरी तरीके से. इट्स एन आउट एंड आउट लाई. या फिर आप इसको सिंपली रख सकते हैं इट्स एन एब्सोल्यूट. इट्स एन एब्सोल्यूट लाई. It is an absolute lie या it's an absolute lie. It's an out and out lie और absolute दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं सरासर के लिए. उसके पेट में कोई बात जो है नहीं पचती, यानी इट मीन्स ऐसा कोई शख्स जो कोई भी सीक्रेट अपने तक नहीं रख सकता, वो सब किसी के सामने बोल देता. उसके लिए अच्छा सा फ्रेज आता अ बिग माउथ. शी इज़ अ बिग माउथ. अब शी इज़ अ बिग माउथ, आप सोचेंगे शी इज़ अ बिग माउथ क्या होता है. इट मीन्स शी इज़ अ बिग माउथ सिंस ऐसे शख्स से इसका संबंध है जो कोई भी सीक्रेट अपने तक नहीं रखता. या शी हैज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. शी हैज़ अ बिग माउथ या शी इज़ अ बिग माउथ. इट्स अ फ्रेज. इट मीन्स है अ पर्सन हु कांट कीप द सीक्रेट. शी इज़ अ बिग माउथ और शी हैज़ अ बिग माउथ. अ बिग माउथ मीन्स कोई ऐसा शख्स जो सीक्रेट को अपने तक नहीं रख पाता. इट्स अ फ्रेज. नेक्स्ट सेंटेंस. कितने मतलबी हो तुम. कितने मतलबी हो सेंटेंस को कहने के हिसाब से ट्रांसलेट किया जाता है. हाउ मीन यू आर. हाउ मीन यू आर यानी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. हाउ मीन यू आर, कितने मतलबी हो तुम, यानी अक्सर बोलते हैं ना हाउ सेल्फिश यू आर. मीन और सेल्फिश दोनों ही मतलबी के लिए इस्तेमाल कर लिए जाते हैं. मीन के तो और भी बेकार से अर्थ भी होते हैं. मीन माने नीच, घटिया, इस तरह इस्तेमाल करते हैं. तुम कितने मतलबी क्यों हो. अब तुम इतने मतलबी क्यों हो. अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गया. वाई आर यू सो मीन. वाई आर यू सो मीन. मीन माने मतलबी. तुम इतने मतलबी क्यों हो, तुम इतने फालतू व्यक्ति क्यों हो. मीन का सेंस कई सेंस में आ जाता है. मुझे ये लेना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए. तीनों सेंटेंस को आप ध्यान दीजिए अकॉर्डिंग टू फील में है. मुझे ये लेना है, इट मीन्स कोई चीज़ है जो आपको लेना. आई वॉन्ट टू हैव इट. आई वॉन्ट टू हैव इट. मुझे ये चाहिए यानी आई नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत है. नीड का इस्तेमाल जहाँ ये ज़रूरत की चीज़ है. मुझे ये चाहिए ही चाहिए यानी अति आवश्यक चीज़ें हैं. आई मस्ट हैव इट. मस्ट का इस्तेमाल जहाँ बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट चीज़ें हैं, मस्ट है मीन्स वो चाहिए ही. आई मस्ट हैव इट. आई मस्ट हैव अ पेन फॉर माई एग्जामिनेशन, यानी मस्ट का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ बहुत अति आवश्यक हो, और नीड वहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत हो. और सिंपली जो सेंटेंस होते हैं वो ट्रांसलेशन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू फील. कभी कभी बोलते तो हम हैं लेकिन फील के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट करिए. क्या मैं गलत हूँ या क्या मैं गलत था. प्रेजेंट और पास्ट का है. एम आई रॉन्ग. वॉज आई रॉन्ग. रॉन्ग माने गलत. एम आई रॉन्ग, क्या मैं गलत हूँ, क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है या गलत था, तो वॉज और इसका इस्तेमाल किया. क्या तुम पागल हो. क्या तुम्हारा दिमाग खराब है.
दिमाग खराब है क्या, ना कई तरीके से हम सेंटेंस बोलते हैं, बट इंग्लिश में तो सिंपली प्रेजेंट आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही रखते हैं, तो कई तरीके से जो बोलते हैं उनके ट्रांसलेशन अलग अलग नहीं होते, वो सिंपल ही तरीके से आर यू मैड, आर यू मैड, इट मीन्स कई तरीके से है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो, आर यू मैड। तो देयर इज अ नो कन्फ्यूजन, इट मीन्स सिंपली ट्रांसलेशन अपने हिसाब से करेंगे। बोलचाल की भाषा में हम लोग अपनी, क्योंकि लैंग्वेज हमारी अपनी है, कई तरीके से हम उसको घुमा के बोलते हैं। मुझे परेशान न करो, मुझे परेशान न करो, इसको ट्रांसलेशन कई तरीके से करते हैं, डोंट टीज मी, डोंट डिस्टर्ब मी, या डोंट एनवाय मी। टीज माने सताना, डिस्टर्ब माने परेशान करना, एनवाय माने नाराज करना, लेकिन सबके सेंस में मुझे परेशान न करो। डोंट टीज मी, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट एनवाय, एनवायड से बना एनवाय मी। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, रग रग से वाकिफ़। तो चप्पे चप्पे के लिए आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया था उसे थोड़ा सा डिफरेंट वो भी इस्तेमाल करते हैं, आई नो यू इनसाइड आउट, आई नो यू इनसाइड आउट, मैं तुम्हें अंदर बाहर अच्छे से जानता हूँ, इट मीन्स है तुम्हें रग रग से, तुम्हें मैं जानता हूँ, तुम्हारे रग रग से वाकिफ़ हूँ। या आप सिंपली आई नो यू एवरी इंच का इस्तेमाल भी यहाँ कर सकते हैं। आई नो यू एवरी इंच, रग रग के लिए भी एवरी इंच का इस्तेमाल होता है, और चप्पे चप्पे के लिए भी। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, आर यू इन योर सेंसेस, हमेशा यहाँ ठीक के लिए सेंस माने समझ में, क्या तुम अपनी समझ से काम कर रहे हो, आर यू इन योर सेंसेस, तो यहाँ सेंसेस का इस्तेमाल मतलब अपनी समझ के लिए आया। तुम तो बहुत शातिर हो, बहुत अच्छा सेंटेंस है, तुम तो बहुत शातिर हो। यहाँ शातिर निगेटिव सेंस में आया, कोई व्यक्ति बहुत ही दुष्ट होता है तो वीसीएस, वीसीएस मीन्स शातिर, यू आर टू बीसीएस, बहुत के लिए टू लगाया, यू आर सो भी कर सकते हैं, यू आर टू बीसीएस, यू आर सो बीसीएस। अगला सेंटेंस देखिए, ये जग जाहिर बात है, या इस बात को सब जानते हैं, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। इस तरह सेंटेंस कई भी चीज़ को किसी व्यक्ति के संदर्भ में, किसी स्थान या किसी चीज़ के संदर्भ बोलते हैं, बट इंग्लिश में इसको सिंपली ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट, इट इज़ अ वेल नोन थिंग्स, इट इज़ अ वेल नोन बुक, कुछ भी। वेल नोन का सेंस है बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है जिसे सब जानते हो। बात एकदम साफ है, बात एकदम साफ है कि मैं ऐसा ऐसा कहना चाहता हूँ, तो एकदम साफ के लिए द मैटर इज एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, एकदम साफ। या इट इज़ अ सिंपल मैटर, इट्स अ सिंपल मैटर। अब मैं चलता हूँ, अब मैं चलता हूँ, या सेंटेंस को थोड़ा सा देखिए चेंज कर दूँ, अब मैं चलूँ, अब मैं चलता हूँ, सिंपल नाउ आई गो, नाउ आई गो, अब मैं चलता हूँ, अब मैं चलूँ। अब इस सेंटेंस में क्या जो है थोड़ा छिपा है, क्या मैं अब चलूँ बोलना चाहिए, बट अब मैं चलूँ ही काम चलाते हैं हम लोग, तो लेकिन ट्रांसलेट करेंगे तो मे आई गो या कैन आई गो, दोनों तरीके से रख सकते हैं। तो कहीं कहीं सेंटेंस में हम लोग इंट्रोगेटिव जो वर्ड क्या होता है उसको नहीं रखते, लेकिन ट्रांसलेट में आप जो इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको सामने बोलना चाहिए। अपनी आँखें पोंछ लो, अपनी आँखें पोंछो, इट इज़ वाइप योर आइज, अपनी आँखें पोंछो, अपनी आँखें पोंछो मीन्स अपनी आँखों को पोंछो। मैं सोच रहा था, इससे पहले था आई वॉज थिंकिंग, जीवन बहुत अनमोल है, जीवन बहुत अनमोल है, द लाइफ इज़ प्रेसियस, लाइफ इज़ प्रेसियस या लाइफ इज़ प्रेसियस, प्रेसियस माने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें या बहुत ही कीमती, प्रेसियस। मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, अब यहाँ चक्कर में पड़ने का सेंस है मैं उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करता हूँ। आई डोंट रिलाई ऑन देम, आई डोंट रिलाई ऑन देम, रिलाई ऑन वह बहुत ही कम अक्ल का है, बहुत ही कम अक्ल का सेंस हुआ, यानी वो थोड़ा सा मूर्ख है, कम उसकी बुद्धि है, तो ही इज डिम विट, डिम विट, डिम माने धीमा, विट माने बुद्धि, उसी के सेंस में आया डिम विट, यानी वो थोड़ा सा कुंद है, उसका दिमाग थोड़ा सा कम है। क्या बात है, अब सिंपली हम बोलते हैं क्या बात है, और ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ने थोड़ा बहुत तरीके से इसको बोलते हैं, फैंटास्टिक, डन वंडरफुल, फैबुलस, ग्रेट, या बोल सकते हैं व्हाट एन आइडिया। तो क्या बात को अकॉर्डिंग टू किस सिचुएशन में आप बोल रहे हैं, ये बहुत सारे वर्ड उनके लिए आते हैं, तो आप इनको सब प्रैक्टिस में कर लीजिए इसको। तुमने खाया, क्या तुमने खाया, तुमने खाया क्या, खा लिया क्या, कई तरीके से इसको ही बोलते हैं, लेकिन सिंपली आप जब ट्रांसलेट करेंगे डिड यू ईट या डिड यू हैव योर मील, तो डिड यू ईट यानी मीन्स हम लोग हिंदी में कई तरीके से बोलते हैं, बस ट्रांसलेशन में आप ध्यान दीजिए, बहुत परेशान या कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होती, सिंपली यू ईट या डिड यू हैव योर मील, क्योंकि खाने के लिए जनरली हैव का इस्तेमाल करते हैं। कृपया अंदर आइए, तो कृपया अंदर आइए, प्लीज़ कम इन या प्लीज़ गेट इन या कम इन प्लीज़, कई तरीके से अंदर आने के लिए बोल सकते हैं, कम इन प्लीज़ या प्लीज़ पहले लगाइए।
आपने मेरा नाम ज़रूर सुना होगा, बहुत अच्छा सेंटेंस है। आपने मेरा नाम ज़रूर सुना होगा, ज़रूर लग गया। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ माई नेम, यू मस्ट हैव हर्ड माई नेम, आपने ज़रूर मेरा नाम सुना होगा या नाम तो सुना ही होगा, ये फिल्मी अंदाज में बोलते हैं। तो तभी सेंटेंस में आपको रखना है सब्जेक्ट अपने पूरे। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम या यू मस्ट हैव हर्ड माई नेम। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू, आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू, अबाउट यू मीन्स आपके बारे में। आप ज़रूर एक लेखक होंगे। अब सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, आपको बोलना कि आप ज़रूर ऐसे होंगे तो आप मस्ट भी का इस्तेमाल करते हैं। आप ज़रूर लेखक होंगे, आप ज़रूर पत्रकार होंगे, तो जहाँ आप थोड़ा गेस करते हैं आप मस्ट भी का इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट बी अ राइटर, यू मस्ट बी अ राइटर, आप ज़रूर एक लेखक होंगे तो मस्ट बी का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हम खुद गेस करके बताना चाहते हैं कि आप इस प्रोफेशन से जुड़े हैं। ऐसा, आप ऐसा कैसे जाना या आपने ऐसा कैसे जाना। हाउ डू यू गेस इट या हाउ डू यू नो इट। आपके बोलने के अंदाज से, आपको बोलना हो कि आपके इस तरीके से मैंने जाना, तो बाय लगाते हैं। बाय योर वे ऑफ टॉकिंग, बाय योर वे ऑफ डूइंग, बाय योर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं बाय योर वे ऑफ टॉकिंग। मैं लेखकों का बड़ा प्रशंसक हूँ। अब बहुत लेखकों की बजाय आप बहुत सारी चीज़ें रख के सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम ए बिग फैन ऑफ ऑथर्स, आई एम ए बिग फैन ऑफ ऑथर्स, ऑथर्स यानी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो फ़ैन किसका। आई एम ए बिग फैन ऑफ म्यूज़िक, आई एम बिग फैन ऑफ कोई भी शख्सियत का नाम रख सकते हैं। मुझे ऐसे गाने पसंद नहीं है, अब नहीं पसंद है तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सच टाइप्स ऑफ सॉन्ग, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सच टाइप्स ऑफ सॉन्ग। यानी इसमें पसंद है और नहीं पसंद है दोनों में आप पॉजिटिव निगेटिव बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाई, अब रंग लाई के लिए हमेशा वर्ड रखिए पेड ऑफ। योर हार्ड वर्क पेड ऑफ, यानी तुम्हारी मेहनत ने तुमको पे किया, यानी उसका भुगतान किया। तुमने इसे अपने दम पर किया, अब दम पर करने के लिए हमेशा इस्तेमाल करिए ओन का। यू डिड इट ऑन योर ओन, यू डिड इट ऑन योर ओन, यानी तुमने अपने दम पर किया। ओन का इस्तेमाल स्वयं से किया। अपने दम पर हम फैसला करेंगे या फैसला लेंगे। वी विल डिसाइड ऑन आवर ओन, वी विल डिसाइड ऑन आवर ओन। ओन मीन्स होता है अपने दम पर, यानी खुद के लिए। हम किसी से कम नहीं, इट मीन्स हम किसी के नेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट टू नन, वी आर नेक्स्ट टू नन, हम किसी से कम नहीं। कोई वहम न फैलाओ, वहम मीन्स होता है इल्यूजन, और फैलाने के लिए हम लोग जो है क्रिएट का इस्तेमाल करते हैं। तो डोंट क्रिएट एन इल्यूजन, डोंट क्रिएट एन इल्यूजन, इल्यूजन माने भ्रम, भ्रम फैलाना या वहम फैलाना। इस बात को पेचीदा मत करो, पेचीदा मीन्स होता है उसको और डिफिकल्ट मत करो, उसको और कॉम्प्लेक्स मत करो। तो डोंट मेक दिस मैटर कॉम्प्लेक्स, डोंट मेक दिस मैटर कॉम्प्लेक्स। जाहिर सी बात है, मैं ऐसा क्यों करूँगा। अब जाहिर सी बात के लिए यानी मीन्स एकदम स्पष्ट बात है, यानी ऑब्वियस का इस्तेमाल करना है। इट्स ऑब्वियस व्हाई विल आई डू सो, इट्स ऑब्वियस व्हाई विल आई डू सो, मैं ऐसा क्यों करूँगा, इट्स ऑब्वियस। मैं कोई स्वार्थी इंसान नहीं हूँ, स्वार्थी के लिए सेल्फिश का इस्तेमाल करते हैं। आई एम नॉट सेल्फिश पर्सन, आई एम नॉट सेल्फिश पर्सन। मैं लालची नहीं हूँ, लालची के लिए ग्रीड का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीडी हो जाएगा। आई एम नॉट ग्रीडी पर्सन या आई एम नॉट ग्रीडी टू, मैं कोई लालची भी नहीं हूँ, तो टू के लिए मतलब टू लगाया भी के लिए। मैं जानता हूँ कि आप एक नेक व्यक्ति हैं, और नेक व्यक्ति मीन्स अच्छा, नाइस या गुड का इस्तेमाल। आई नो दैट यू आर अ गुड पर्सन, आई नो दैट यू आर अ गुड पर्सन, आई नो दैट यू आर अ नाइस पर्सन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सेंटेंसेज आपको जरूर हेल्पफुल होंगे आपकी स्पीकिंग के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।